हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए आईयूपीएसी एक संस्था है जिसने जो किसी भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल्स देती है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम आईयूपीएसी जानते हैं कि आईयूपीएसी होती क्या है। आईयूपीएसी, आई मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है इस संस्था का पूरा नाम। ये एक ऐसी संस्था है जो कंपाउंड्स का नाम डिसाइड करती है और नाम डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स देती है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से हम उसका नाम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी, ये तो हो गई बात है कि आईयूपीएसी क्या होती है। अब हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके नाम में हम मेनली 3 पार्ट लेते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रीफिक्स, इसे बोलते हैं पूर्व लग्न। सेकंड होता है वर्ड रूट, इसे बोलते हैं मूल संरचना। और तीसरा पार्ट होता है सफिक्स, इसे बोलते हैं हम अनुलग्न। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब नाम से ही हम डिसाइड हो रहा है कि जो पहले लगाया जाने वाला शब्द, कोई भी नाम हम जब लिखेंगे उस नाम की जो मूल संरचना होगी उसके पहले जो हम शब्द लगाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स मूल संरचना से पहले लगाए जाएंगे। और क्या होता है, जो चेन हम डिसाइड करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम जो मेन उसका जो पार्ट है उसको डिसाइड करते हैं। उसके अलावा उस कंपाउंड के अंदर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स या कोई भी साइड चेन जो प्रेजेंट होती है उसे हम प्रीफिक्स के अंदर यूज लेते हैं। तो प्रीफिक्स के अंदर हम क्या क्या यूज लेते हैं? जैसे साइड चेन यूज में लेंगे, जो भी मूल संरचना के अंदर जो साइड चेन आती है वो हम प्रीफिक्स के अंदर लगाया जाएगा। और जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी उस मूल संरचना में सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? वो भी हमारे प्रीफिक्स के अंदर यूज आएंगे। ठीक है, हम उनका भी प्रीफिक्स इसके अंदर लगाएंगे। और जो भी मतलब किसी अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो कोई मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी, अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है तो उसका भी हम क्या लगाया जाता है? इसमें प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। और जैसे हम और कोई कंपाउंड्स की बात करें, जैसे हेलोजन्स है, हेलोजन जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अगर प्रेजेंट होंगे तो इनका भी हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाया जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं NO2, दैट इज नाइट्रो। ठीक है, और बात करें नाइट्रोसो, NO, नाइट्रोसो। और अगर बात करें तो इथॉक्सी। तो ये सब क्या है? पूर्व लग्न। इस तरह से ये पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। अब ये तो कॉमन बात हुई कि ये पूर्व लग्न इसमें लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये पूर्व लग्न को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पूर्व लग्न को 2 टाइप्स में कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें पहला तो होता है प्राइमरी पूर्व लग्न और दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी पूर्व लग्न। प्राइमरी पूर्व लग्न जो होता है, प्रीफिक्स जो होता है प्राइमरी, वो जनरली हम नॉर्मल कंपाउंड्स में यूज नहीं लेते हैं। जो प्राइमरी पूर्ण जो प्रीफिक्स होगा उसके अंदर हम कौन कौन से कंपाउंड्स को रखते हैं? जैसे साइक्लो लगता है, जैसे कोई साइक्लो कंपाउंड है तो सबसे पहले हम उसका साइक्लो लिखा जाएगा। ठीक है, और स्पाइरो कंपाउंड्स है, स्पाइरो लगाया जाता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है। तो ये सब क्या है? प्राइमरी पूर्व लग्न। ये है प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर जो अभी हमने बात की थी, जिनकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, साइड चेन्स होती है, जो हेलोजन्स होते हैं या दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो अभी हमने लिए थे सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, साइड चेन हो गई, हेलोजन्स हो गए, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, NO हो गया,
इथोक्सी हो गया, मिथोक्सी हो गया। ठीक है, तो ये सब कंपाउंड्स हमारे किसके अंदर आएंगे, ये हमारे आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी प्रीफिक्स की। अब बात करेंगे हम वर्ड रूट। वर्ड रूट, रूट मीन्स जड़, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो मेन पार्ट होता है, जो मेन उसकी जड़ जो होती है वो यहीं से डिराइव्ड होती है। ये ही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका, वर्ड रूट। ठीक है, और ये वर्ड रूट हमारी क्या होती है, जो हमारा कंपाउंड होता है उसके अंदर कार्बन की जो सबसे लंबी जो चेन होती है, लॉन्गेस्ट जो चेन होती है, इसकी हम बात करें तो क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी क्या होती है, कंपाउंड के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमारी वर्ड रूट होती है। अब वो अगर कार्बन अगर एक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैथ बोल देते हैं। अगर कार्बन 2 होता है तो उसको एथ बोल दिया जाता है, 3 होता है तो प्रोप बोल दिया जाता है, इसी प्रकार 4 तो ब्यूट, 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेग्स, इसी प्रकार 7 होने पर हेप्ट बोला जाता है, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, 10 होने पर डेक, 11 होने पर अनडेक और 12 होने पर डोडेक। मतलब जैसे 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 श्रृंखला बढ़ती जाती है कार्बन की, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आगे बढ़ता जाता है। तो ये तो हमारी हो गई वर्ड रूट की बात, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा जो कार्बन की जो सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला होती है उसका हम सिलेक्शन करते हैं इसके अंदर। अब बात आती है सफिक्स। सफिक्स मीन्स नाम से पता चल रहा है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब जो नाम के बाद में लगाया जाता है। ये हमारी मूल संरचना हुई, मेन पार्ट हमारा हुआ वर्ड रूट का, जिसके अंदर मैथ है, प्रोप, कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो इस वर्ड रूट से पहले लगाया जाएगा प्रीफिक्स, अगर उसमें प्रेजेंट है तो। ठीक है, या वो 1 डिग्री भी हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, और इस नाम के बाद में लगाया जाएगा सफिक्स, जिसे हम अनुलग्न बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा 2 टाइप का होता है, वही 1 डिग्री और 2 डिग्री। मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी और ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो सफिक्स होता है ये हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड होता है इसके अकॉर्डिंग ये प्राइमरी सफिक्स लगाया जाता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या बोलेंगे, एन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर वर्ड रूट के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसे बोलेंगे ईन। तो प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, इस नाम के आगे क्या लग जाएगा, ईन। ठीक है, और इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा, आइन। ये तो जनरल बात होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मेनली जनरली यही कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप के जो प्रेजेंट होता है, क्या आएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनका हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न। जैसे कि अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो OH प्रेजेंट है तो क्या होता है, ओल। क्या लगाया जाता है, ओल। अगर C डबल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका क्या लगाया जाएगा, ओइक एसिड। तो ये बात होती है, इसको हम अच्छे से और वापस से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे, ये हमारा सफिक्स हुआ जिसमें हमने 1 डिग्री और ये 2 डिग्री पढ़ा। 1 डिग्री के अंदर हमने पढ़ा था कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो उसका सफिक्स हमारे लगाया जाता है। जैसे अगर मान लो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इन। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, आइन। ठीक है, तो और अगर ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इनाइन। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनीन।
तो ये तो बात हुई हमारी प्राइमरी सफिक्स की। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब हो गया, इसको डिनोट किया है हमने प्राइमरी सफिक्स से। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और ये 2 डिग्री का मतलब हुआ है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स, जो होता है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे C डबल बॉन्ड OH अगर ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक, तो इसका सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। और अगर हमारे OH अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो OL। अगर COCl एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है तो OL क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो पार्ट होते हैं, जो भी किसी कंपाउंड के अंदर पार्ट होते हैं, तो उसके अंदर उसका कैसे नाम के अंदर क्या क्या चीज उसकी शामिल होती है। ठीक है, हमने 3 चीज पढ़ी थी। अब देखें, हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, किसी भी कंपाउंड का नामकरण हम किस तरह से करेंगे, उसमें क्या क्या चीज पार्टिसिपेट होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? प्रीफिक्स। सबसे पहले हमने देखा था प्रीफिक्स, फिर बात आई थी वर्ड रूट की, फिर बात आई थी हमारे सफिक्स की। तो हम इसे हमेशा इसी ही क्रम में लिखा जाएगा। सबसे पहले प्रीफिक्स को हम लिखेंगे। प्रीफिक्स में हमने पढ़े थे, इसके 2 टाइप्स पढ़े थे, एक था 1 डिग्री और एक था 2 डिग्री। 1 डिग्री जनरली प्रेजेंट नहीं होता है, ये हम साइक्लो, स्पाइरो या बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए यूज लेते हैं। और 2 डिग्री हम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, मेनली अगर कोई भी ब्रांच्ड कंपाउंड है तो उसके अंदर जो साइड चेन होती है या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है, उसके लिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज लेते हैं। और वर्ड रूट हमने देखा ही, जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इसका बाद में हमने देखा था वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर हमने देखा था कार्बन और कार्बन की जो मेन चेन होती है वो कितनी लंबी है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड रूट का नाम दिया गया था। जैसे मैथ, हेड, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, तो ये वाला वर्ड रूट का पार्ट वो हो गया था जो मेन संरचना का पार्ट होता है। फिर बाद में हमने सफिक्स देखा था। सफिक्स भी हमने 2 टाइप्स के देखे थे, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स के अंदर हमने देखा था कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टाइप किस टाइप का। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, तो ये हमारा उसके वर्ड रूट के जस्ट बाद में ये वाला सफिक्स लगता है, अगर उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। बाद में हमारा हम देखेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसका क्या सफिक्स लगता है, तो वो हम इसके अंदर लगाया जाएगा। तो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये वाला, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएमटी का एग्जाम्स हो, जेई मेंस का एग्जाम हो, या फिर कोई आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, 11th 12th और आगे भी। ये हर मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसे बेस बोलते हैं ना, तो जब तक हमें किसी भी कंपाउंड का नाम पता नहीं होगा तो हम उसको ना तो लिख पाएंगे और ना ही हम उसे समझ पाएंगे। तो ये नोमेनक्लेचर याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत ही इजी है। बस इसमें आपको ये पार्ट याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में किस तरह से उसका नाम लिखना है। अब हम बात करेंगे आईयूपीएससी के रूल्स की। आईयूपीएससी ने किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स दिए थे, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास में सबसे पहले कोई भी एक कंपाउंड है, ये हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूल नंबर 1 है ये। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले कार्बन और कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, हम सबसे पहले उसका सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या है, 2 चेन बन रही है। पहली चेन ये वाली, ठीक है, ये वाली चेन बन रही है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो हमारी इसकी पहली चेन बन रही है। और अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड चेन कौन सी बन रही है,
ये वाली, ये इसकी हो गई सेकंड चेन। सेकंड चेन में कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चेन अगर हम बात करें तो ये वाली भी बन रही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो बहुत छोटी सी चेन है, तो हम इसको पहले शामिल ना करने से पहले इसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दो टाइप की इसमें चेन बन रही है। पहली ये जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, और दूसरी ये जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई? जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो हम इसको कंसिडर ना करके हम इसको कंसिडर करेंगे। तो देखें, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो कौन सी श्रृंखला बनती है हमारी? ये, और हमने ये वाली सीरीज सेलेक्ट करी क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है और 6 कार्बन की है। 6 कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ड रूट में इसका नाम आएगा हेक्स। ठीक है, इसको हेक्स लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई साइड चेन प्रेजेंट है, जैसे कि और कहीं प्रेजेंट नहीं है। ये वाला एक कार्बन प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है ना। ये तो हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। अगर कोई और कार्बन प्रेजेंट नहीं है, कोई और ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मानते हैं। तो जैसे यहाँ 3 बॉन्ड तो 3 कार्बन से अटैच है, एक कम है तो हम यहाँ H, यहाँ 2 कम है तो H, यहाँ पे भी 2 कम है H, 3, यहाँ पे भी 3, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो हमारी ये वाली श्रृंखला सीरीज पूरी हुई और फर्स्ट रूल भी कंप्लीट हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रूल, ये इसका एग्जाम्पल हुआ जिसके थ्रू हमने इसको समझा है। अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये कोई और चेन है, ये कार्बन की ये कंपाउंड है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चेन बन रही है। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेट चेन बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट चेन ही हो, कोई सी भी चेन हो सकती है। बस उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में चलना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि ये वाला कार्बन ले लिया, ये चेन चल गई, फिर बाद में यहाँ से ले लिया, फिर बाद में वापस से यहाँ ले लिया, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन चलनी चाहिए। जैसे कि ये एक स्ट्रेट है ना। और एक दूसरी अगर हम चेन की बात करें तो एक चेन ये भी प्रेजेंट है, एक चेन ये हो गई। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक चेन ये भी प्रेजेंट है, तो हमने देखा इसके अंदर 3 टाइप ऑफ चेन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इस चेन की बात करते हैं कि इसके अंदर कितने कार्बन है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? इस वाली चेन के अंदर कार्बन हुए 6 कार्बन। अब हम बात करेंगे इस ग्रीन वाली चेन की, तो इसमें कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसके अंदर कितने कार्बन हुए? 9 कार्बन। और इस वाली चेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं? तो ये हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन। इस वाली चेन में हमारा 7 कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम इस रूल की बात करें, लॉन्गेस्ट चेन रूल की, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी वाली चेन सेलेक्ट करनी चाहिए? यस, 9 कार्बन वाली चेन। ठीक है ना। 9 कार्बन वाली चेन क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि इस चेन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या हो जाएगा? नोन। इसका जो वर्ड रूट नाम होगा वो क्या होगा? नोन। और इसी के अकॉर्डिंग फिर इसमें अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका सफिक्स लग जाएगा, और अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रीफिक्स लग जाएगा। लेकिन इसकी जो वर्ड रूट होगी वो क्या हो जाएगी? नोन। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट रूल।
अब अभी इसी में हम इस कंपाउंड में हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद में उसमें साइड में कार्बन प्रेजेंट थे, है ना। तो साइड में कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से अब हम उनका किस तरह से नाम देंगे, तो हम अगला देखते हैं कि हम उनको किस तरह से नाम देंगे। तो बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि एक ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, एक ही कंपाउंड है, इसके अंदर हमारा ये प्रेजेंट है और एक ये, ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमने देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसके अंदर 7 कार्बन एटम, और इसमें क्या था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मान लीजिए कि इसके अंदर भी हमारे 7 है और इसके अंदर भी हमारे 7 है। मतलब अगर हमारे दो साइड से कोई चेन बन रही है, दोनों में इक्वल कार्बन एटम प्रेजेंट हो रहे हैं, तो हम कौन सी चेन को सेलेक्ट करेंगे, कौन सी चेन को। या तो हम देखो, अगर हम इधर से देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम, हम इसे सेलेक्ट करें या हम इसे सेलेक्ट करें। तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स की जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ठीक है। अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं, सपोज हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करी, अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स बताया था ना, जो मेन चेन होती है उसके अलावा जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, साइड चेन जो प्रेजेंट होती है वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये प्रेजेंट हुआ और एक ये प्रेजेंट हुआ। अगर हम इस चेन को सेलेक्ट कर दें तो कितने हुए, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें इस चेन की, अगर हम इस चेन की बात करते हैं तो हमारे कार्बन एटम कितने हैं इसके अंदर, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 आ रहे थे और इसमें भी क्या है 7 कार्बन, ठीक है। दोनों में सेम लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सेम कार्बन एटम प्रेजेंट है। बस बात ये है कि हम कौन सी चेन को सेलेक्ट करें। अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे इसके अंदर, देखो 1 2 3 और एक ये कंप्लीट 4। अगर हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने आते हैं 4, उसमें कितने आ रहे थे 2। तो हमारी जो मेन चेन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली, जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा अगला रूल्स क्या हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हमारा अगला रूल क्या हो गया, क्या रूल हुआ, सेकेंड रूल्स क्या हुआ हमारा, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्शन रूल, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन सिलेक्शन रूल, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्शन रूल, ये हमारा हुआ इसका सेकेंड रूल। जो हमारे ये कब लागू होता है, जब अगर हमारे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मतलब 2 टाइप्स की या 3 टाइप्स की सेम लॉन्गेस्ट चेन हमारी उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो हम आगे ये देखेंगे कि किसके अंदर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तब हमारी ये वाला रूल हम तब अप्लाई करेंगे। तो ये 2 रूल्स हमने पढ़ लिए। अब आगे वाली बात करते हैं। मान लीजिए हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, है ना, हमने कोई भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। मान लीजिए हमारी ये वाली चेन इधर से लो, ये भी तो भी बात वही है, इधर से लो तो भी वही बात है, ठीक है। हमारा ये कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई जिसके अंदर ये साइड चेन मतलब साइड चेन प्रेजेंट है। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है,
ठीक है, तो अब हम इसकी नंबरिंग किस साइड से करें? हम कार्बन को यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5। एक साइड एक तरह से तो हम इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं, और सेकेंड टाइप से 1 2 3 4 एंड 5। यहां से इधर से काउंटिंग करें इसकी या फिर इधर से काउंटिंग करें, ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ जाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगा हुआ है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, उसको कम से कम नंबर मिले। जैसे कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स कहां प्रेजेंट होता है? 1 2 3 एंड 4। कहां पे? फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट है। तो हम कौन सी वाला जो नंबरिंग है किसको प्रीफर करेंगे? इस वाले को। ये वाला क्या होगा? गलत। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? ये रूल हमारा क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट नंबर रूल। स्मॉलेस्ट नंबर रूल जिसके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट नंबर रूल, जिसके अंदर हम उस कार्बन श्रृंखला मतलब वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं कार्बन श्रृंखला पे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिलते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा सेकंड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर हम इधर से नंबरिंग काउंट करते हैं तो हमारा फोर्थ नंबर की सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिलती है। तो हम इसको काउंट ना करके हम वरीयता किसको देंगे? हम वरीयता देंगे इस वाले को, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम वरीयता दी जाएगी। और तो हमारा इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, सेकंड पोजीशन पे हमारे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। हमारे जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, है ना। और कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन परमाणु है? 5। तो हम लिखेंगे पेंट। अब फिर हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कैसे लगाएंगे? देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लगा दिया जाएगा? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। और हमारे इस जो रूल्स का नाम क्या हो जाएगा? इस रूल का नाम होगा हमारा, ये थर्ड नंबर का रूल हुआ हमारे, ये थर्ड नंबर का रूल हुआ, इसका नाम होगा हमारे स्मॉलेस्ट नंबर रूल। स्मॉलेस्ट नंबर रूल, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे थर्ड रूल की, ठीक है। हमने फर्स्ट रूल देखा था। फर्स्ट रूल क्या था? जिसके अंदर हम सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, हमने लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट कर ली, तो फिर उसके बाद में हम ये देखा जाता है कि हम उस सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कहां से दी जाए, जहां से उस जगह से हम नंबरिंग दी जाएगी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिलता हो, ठीक है ना। तो ये वाली तो 3 रूल्स तो ये हो गए। अब हमारे सामने कभी कभी समस्या ऐसी आ जाती है कि है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हमारे किसी सीरीज के अंदर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो हम उनको नंबरिंग कैसे देंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, देखें एक से ज्यादा अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो ये हमारी कोई कार्बन श्रृंखला है, ये हमने कोई कार्बन सीरीज ली है, ठीक है ना। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं। सपोज किया हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। हमारे इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा दिए, 2 अलग अलग पोजीशन पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, और बाकी की वैलेंसीज तो हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी है अगर कोई और दूसरा कंपाउंड या कोई और दूसरा ग्रुप नहीं दे रखा है तो, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया। अब हम इसके अंदर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। अब हमें नंबरिंग करनी है। सबसे पहले हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एक तो हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी।
अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगे हुए हैं उनको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, एक तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और एक 5th नंबर की पोजीशन पे। ठीक है, अब अगर हम इसका सम करते हैं 3 और 5 का तो टोटल कितना आता है 8, तो टोटल आएगा हमारा 8। इसी प्रकार में अगर हम नीचे वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में अगर हम देखें तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। तो 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे, तो टोटल कितना हुआ 6, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम ये वाली नंबरिंग लेते हैं तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनका टोटल काउंट करते हैं, हम सम करते हैं, पोजीशन का सम करते हैं, तो टोटल आता है हमारा 8। और अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं 2 और 4 पोजीशन पे, अगर उनको सम करते हैं तो हमारा टोटल आता है 6। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस वाली सीरीज को, उस वाले सीक्वेंस को सेलेक्ट करेंगे जहां पे जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको जो सम है उनका वो लोएस्ट हो, वो इस मिनिमम सम वाला हम सीक्वेंस हम इसको प्रीफर करेंगे। तो हमारा इसके अंदर जो सीरीज के अंदर नाम होगा वो कौन से वाले, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, जहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। हम इस वाले सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारा ये वाला जो रूल है, इससे क्या निकल के आया, हमारा 4th नंबर का रूल निकल के आया है। वो क्या कहलाता है, 4th नंबर का रूल होगा हमारा मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट सम रूल। क्या होगा हमारा 4th नंबर का रूल, हमारा क्या कहलाएगा, 4th नंबर का रूल हुआ हमारा मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट सम रूल, जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट जहां पे लगे हुए होते हैं, जिस पोजीशन पे लगे हुए होते हैं, उनका टोटल सम करके फिर जो मिनिमम नंबर जिसका आता है उस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे 4th रूल की। अब आगे हम बढ़ेंगे, हमारे आगे मान लीजिए कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी, हमने नंबरिंग भी दे दी है ना, और नंबरिंग भी दे दी है, लेकिन अगर अभी तो हमने सिर्फ एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करी, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब हमने मान लिया हमारे पास ये कार्बन चेन है, ठीक है, हमारे पास ये वाली कार्बन चेन हमारे पास है। ये कार्बन चेन हमने ये मानी है जिसके अंदर 6 कार्बन परमाणु प्रेजेंट है ना। और अब हमने इसके अंदर माना कि हमने डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर लगा दिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे। मान लीजिए एक तरफ हमने लगाया मिथाइल ग्रुप और एक तरफ हमने लगाया इथाइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा दिया। अब हम सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन एक ये भी हो सकती है, लेकिन ये 5 कार्बन की होगी, एक ये भी होगी, वही 5 कार्बन की होगी। तो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, जो स्ट्रेट चेन बन रही है, जिसमें टोटल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। हमने ये भी देख लिया। फिर हमने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूएंट्स देखे, सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो हमने उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। वो एक ही चेन आ रही है, ये सेकंड रूल भी फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल होता है हमारा कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं उनका टोटल सम क्या आना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल सम मिनिमम आता है क्या। तो चलो हम नंबरिंग देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हम इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे हो रहा है 3 + 4 = 7, और अगर यहाँ हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे भी हो रहा है 3 + 4 = 7। मतलब हमारे दोनों सिचुएशन के अंदर हमारे सेम ना, मतलब सेम सम आ रहे। तो अब हमारे पास हमारा जो अभी हमने जो रूल पढ़ा था 4th नंबर का कि हम मिनिमम सम, हमारे पास मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट सम रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारा जो आईयूपीएसी का नेक्स्ट रूल है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या क्या होता है। जैसे कि अब इसकी हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं इथाइल और इसे हम बोलते हैं
मिथाइल। ठीक है, ये हो गया हमारा इथाइल और ये हो गया हमारा मिथाइल। अब हम देखते हैं कि इथाइल के अंदर जो हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, ई। इथाइल का हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, ई, और मिथाइल के अंदर हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, एम। ई और एम, अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखा जाए तो ई पहले आता है या एम, तो हम देखेंगे कि ई पहले आता है। ई पहले आने की वजह से हम इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब हम उस साइड से मतलब सीक्वेंस काउंट करना शुरू करेंगे, उस साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे जहां पर कि इथाइल को लोवेस्ट नंबर मिलता हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर हमारे इथाइल को क्या नंबर मिल रहा है, ऊपर वाली सीरीज के अंदर 3 नंबर, और अगर हम नीचे वाली के अंदर देखें तो इसको मिल रहा है 4th नंबर। तो हमारा कौन सा वाला काउंटिंग सही होगा, ये वाला हमारा सही होगा और ये वाला गलत। ठीक है, तो ये वाला हुआ हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी ग्रुप डिफरेंट टाइप के प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट से जुड़े हुए होते हैं तो हम उनको जो हम वरीयता दी जाती है, उसको जो प्रायोरिटी दी जाती है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दी जाएगी। तो हमारा फिफ्थ रूल क्या हो गया, हमारा फिफ्थ रूल का नाम हो गया रूल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारा फिफ्थ रूल हुआ रूल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिसके अंदर हम जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम उनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो ही हमारे फिफ्थ रूल की। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमने देखा हमारे पास प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए, उनको नंबरिंग देना भी हमने स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए थे उनको हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी हमने एडजस्ट कर दिया, है ना। अब हम देखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास एक से ज्यादा सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको किस तरह से नाम देंगे। तो हम देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेवन कार्बन की सीरीज बन गई। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन है और कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो ये हम इसको मानेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया एक इथाइल ग्रुप हमने एक अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ मिथाइल अटैच कर दिया और यहाँ पे इथाइल अटैच कर दिया। ठीक है, अब हमें नंबरिंग देनी है। सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर। हम इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं कि हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, दिख ही रही है, 7 कार्बन वाली सीधी स्ट्रेट चेन, हमने लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली। और सेकंड रूल भी बोलता है कि हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। तो इसी वाली जो चेन है जब हमने सेलेक्ट करी तो इसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। तो ये रूल भी फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल कहलाता है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नंबर मतलब जहां उस साइड से हम काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले। तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। अब हम कहाँ से दें, ये भी डिफिकल्ट है। यहाँ पे टू सिचुएशन के अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको तो हम डाई मिथाइल बोल देंगे और ये इथाइल हो गया। तो वो रूल्स हम आगे और बढ़ाना पड़ेगा हमें। फिर बाद में हमने देखा कि टोटल इनका सम करके हम काउंट करेंगे कि हमें कहाँ से नंबरिंग देना चाहिए। जो मिनिमम नंबर होता है हम उसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो हम यहाँ से देखते हैं और यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर कहाँ आएगा हमारा, यहाँ 2 पोजीशन पे और यहाँ 5, है ना। तो हम ऐड करते 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। एक इस तरह से हम काउंटिंग कर सकते हैं और एक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 2 प्लस 2 प्लस 5, तो टोटल कितना होता है 9, है ना। और अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं, अभी हमने इधर से काउंटिंग करी, अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो आएगा 3 प्लस 6 प्लस 6, टोटल कितना हुआ
15। तो मिनिमम नंबर किसका आया, इसका आया। तो हम मिनिमम नंबर जहां से हमने काउंटिंग करी 9, जहां पे हम 2 to 5 यानी हम इस नीचे वाली को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अब हमने प्रायोरिटी भी दे दी और अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो हमें इथाइल ग्रुप को नंबरिंग देनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन हम यहाँ इसको प्रायोरिटी न देके हम सेकंड पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है टोटल सम नंबर करके उसका जो मिनिमम नंबर आता है उसको प्रायोरिटी हमने दी है। अब हम इसका नाम कैसे लिखना है हमें, है ना, मतलब नाम लिखना कैसे है, ये तो हमने नंबरिंग तो दे दी, नंबरिंग भी हमने दे दी, है ना, सीक्वेंस हमें पता चल गया, बट अब इनका नाम कैसे लिखना है अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हो। तो देखिए हमें पता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर इथाइल सबसे पहले है, चाहे यहाँ पे इसका वरीयता क्रम है वो इससे चाहे ज्यादा है, लेकिन अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखा जाए तो इथाइल पहले आता है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 5 इथाइल। ठीक है, हम लिखेंगे 5 इथाइल। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे 2 एच लगाएंगे 2 डाई मिथाइल। अब आप सोच रहे होंगे, है ना, कि यहाँ पे ई और यहाँ पे डी, है ना, तो ई और डी में तो डी पहले आता है तो हमें इसको सबसे पहले लिखना चाहिए, इसकी बजाय नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं, तो हम उनके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये शब्द हम ऐड करते हैं उनके आगे, है ना, कि भाई हमारे कितने एक ही तरह के कितने सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है, इसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा उनकी संख्या के अकॉर्डिंग हम उसमें लगाते हैं। तो हम ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा जो हम लगाते हैं उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका क्या काउंट होगा, इसका काउंट होगा एम और इसका काउंट होगा ई। तो इन दोनों में पहले कौन सा आता है, ई, इसलिए चाहे ये इसकी पोजीशन 5th पोजीशन पे हो लेकिन फिर भी इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 5 इथाइल 2 डाई मिथाइल और कितने कार्बन है, 7 कार्बन, तो हेप्ट और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। ठीक है, हेप्टेन, तो क्या हो गया ये हेप्टेन। तो हम इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है। तो फिर हमारा लास्ट रूल क्या कहलाता है, लास्ट रूल कहलाता है रूल ऑफ नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, की हम हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होता है उनका नाम किस तरह से लिखेंगे। तो क्या हो गया लास्ट रूल हमारा, रूल ऑफ नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये तो हमारे आईयूपीएससी के जो मेन रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड्स का हम नाम लिख सकते हैं, वो कंप्लीट हुए हैं, वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन नाम कंप्लीट होने के बाद भी, रूल्स जानने के बाद भी दिक्कत तब तक आती है जब तक कि हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें इनको लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिन्हें आप ट्राई करना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिन्हें आप ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस नोट कीजिए। ठीक है, आप इनका नाम जरूर लिखना, कोशिश करना, है ना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इनका भी नाम लिखना आप। और एग्जांपल्स देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। टू थ्री फोर फोर 2344 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइक्लो कंपाउंड्स हमने नहीं पढ़े हैं, साइक्लो कंपाउंड्स का हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। जब हम साइक्लो कंपाउंड्स पढ़ लेंगे तब हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप इन्हें ट्राई करना, इनके नाम लिखना, और अगर आप चाहो तो इनके नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। और नहीं तो हम फिर इनके जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हमने एल्कीन सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्कीन है, एल्काइन है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, उनमें हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं।